कभी स्टॉक मार्केट का एक दिन का चार्ट देखा है? अक्सर वो बस ऊपर नीचे जाती हुई लकीरों का एक जाल सा लगता है ना? लेकिन अगर उसे ध्यान से देखें तो उसमें एक पूरी कहानी छिपी होती है, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की एक जबरदस्त जंग की कहानी। तो चलिए आज निफ्टी 50 के एक दिन के चार्ट को खोलकर पढ़ते हैं और इस डेटा के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो ये देखिए, ये है वो चार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहली नजर में क्या लगता है? बस हरी और लाल लकीरें ऊपर नीचे, एक कंफ्यूजन। लेकिन असल में ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो एक लड़ाई का मैदान है। यहाँ हर एक कैंडल, हर एक पैटर्न एक सुराख है जो दिन के हर पल की कहानी हमें बता रहा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस पूरे शोर में से काम की बात कैसे निकालें, मतलब कीमत के इस उतार चढ़ाव में से कहानी को कैसे खोजें। इस पूरे विश्लेषण में हम एक जासूस की तरह काम करने वाले हैं, एक एक सुराग को जोड़कर दिन की पूरी तस्वीर बनाएंगे। ठीक है, तो अपनी जासूसी शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसकी भाषा सीखनी पड़ती है, और स्टॉक मार्केट की भाषा है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। यही हमारे सबसे जरूरी सुराग हैं। चलिए सबसे पहले सबूतों पर एक मोटी मोटी नजर डालते हैं। पूरे दिन में आप देखिए कुल 15 खास पैटर्न बने। इनमें से 53% मतलब आधे से ज्यादा बुलिश थे, यानी खरीदारों के फेवर में। और जो सेलर्स थे, जो बियर्स थे, उनके हिस्से में आए सिर्फ 27% सिग्नल। तो यहीं से कहानी का झुकाव थोड़ा थोड़ा साफ होने लगता है ना? अब हर कहानी में अच्छे और बुरे किरदार होते हैं। हमारी कहानी के किरदार हैं ये बुलिश और बेरिश पैटर्न। एक तरफ हैं हैमर और बुलिश एनगल्फिंग जैसे पैटर्न, जो बताते हैं कि खरीदार यानी कि बुल्स एक्शन में आ गए हैं, और दूसरी तरफ हैं शूटिंग स्टार और 3 ब्लैक क्रोज जैसे पैटर्न, जो विक्रेताओं यानी बेयर्स के हमले का सिग्नल देते हैं। तो अब जब हम किरदारों को पहचान गए हैं, तो चलिए सीधा कहानी के मेन पार्ट में चलते हैं। ये जंग थी 24,000 के लेवल को लेकर, एक बहुत ही अहम लड़ाई। अब हम दिन की बड़ी घटनाओं को एक एक करके देखेंगे। ये पूरी कहानी इन 4 खास मोड़ों के आसपास घूमती है, सुबह की पहली झड़प से लेकर दोपहर में आए उस टर्निंग पॉइंट तक, और फिर दिन के आखिर में हुए फाइनल अटैक तक। चलिए एक एक करके इन सभी मोमेंट्स को करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सुबह 9:18 पर। मार्केट खुलते ही बेचने का थोड़ा प्रेशर तो था, लेकिन बुल्स यानी हमारे खरीदार एकदम तैयार बैठे थे। उन्होंने निचले लेवल्स पर एक दीवार सी खड़ी कर दी, जिसे टेक्निकल भाषा में हम डिमांड जोन कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये पहला पैटर्न। ये है एक हैमर पैटर्न। देखिए इसकी लंबी निचली शैडो को। ये चीख चीख कर बता रही है कि सेलर्स ने कीमत को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन बायर्स इतनी जोर से आए कि भाव को वापस ऊपर खींच ले गए। ये बुल्स का पहला पंच था एक तरह से। लेकिन बियर्स भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। जैसे ही निफ्टी 24,000 के उस बड़े लेवल के पास पहुंचा, उन्होंने जोरदार पलटवार किया। ये शूटिंग स्टार पैटर्न कहानी का एक बड़ा ट्विस्ट है। इसकी लंबी ऊपरी शैडो ये दिखाती है कि बायर्स ने ऊपर जाने की कोशिश तो बहुत की, पर सेलर्स ने उन्हें बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। और बेयर्स का अटैक यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके ठीक बाद बना 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न। ये लगातार 3 बड़ी लाल कैंडल्स, जो मार्केट में पैनिक सेलिंग और घबराहट का सीधा सीधा सिग्नल है। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि शायद बेयर्स ये बाजी मार ले जाएंगे। और फिर कहानी में आया वो टर्निंग पॉइंट, जब लग रहा था कि सब कुछ बियर्स के कंट्रोल में है। बुल्स ने एक कमाल का डिफेंस किया। दिन के निचले लेवल पर बना ये दूसरा हैमर पैटर्न, इसने दिखाया कि बायर्स ने सारी की सारी सेलिंग को सोख लिया है। ये एक जबरदस्त कमबैक था। और ये था फाइनल ब्लो, दिन का आखिरी बड़ा मूव। दोपहर 2:35 पर बनी ये बुलिश मारुबोजू कैंडल। ये एक सॉलिड हरी कैंडल है जिसमें कोई शैडो नहीं है, जिसका मतलब है कि उस पूरे टाइम फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ खरीदारी हुई। यहां से ये बिल्कुल साफ हो गया कि बुल्स ने लड़ाई जीत ली है और अब मार्केट उनकी शर्तों पर बंद होगा। तो इस पूरे दिन की कहानी का आखिर मतलब क्या है? अगले दिन के लिए ये हमें क्या बताता है? सारे सुरागों को जोड़ने के बाद फाइनल फैसला क्या निकलता है? ये स्लाइड अगले दिन के लिए एक तरह से बैटलफील्ड का नक्शा है। ऊपर 24,024 से 24,050 का जो लेवल है वो बियर्स का किला है, उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। और नीचे 23,900 से 23,920 का लेवल बुल्स की डिफेंस लाइन है,
जब तक ये लाइन सलामत है, बुल्स का कंट्रोल बना रहेगा। तो इस दिन की कहानी का निचोड़ क्या है? सारे सबूतों और सारे पैटर्न्स को देखने के बाद फैसला एकदम साफ है। ये खरीदारों यानी बुल्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने शुरू का प्रेशर झेला, एक जबरदस्त हमले को नाकाम किया और फिर शानदार वापसी करके दिन अपने नाम किया। और ये है फाइनल स्कोर प्लस 0.70%। ये छोटा सा नंबर उस पूरे दिन की कहानी, उस पूरी जंग का नतीजा बता रहा है जिसे बुल्स ने जीता। तो आज के विश्लेषण से तो यही लगता है कि अगले दिन की शुरुआत भी अच्छी और मजबूत हो सकती है। पर हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट की कहानी में अगला चैप्टर क्या होगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। आज के हीरो कर दबाव में आ सकते हैं, कहानी अभी जारी है और अगला पन्ना पलटना अभी बाकी है।